हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5.1 तक हमने क्वेश्चंस देखे थे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 से। तो यहाँ पे आपको वंस अगेन डिसकंटिन्यूटी ही चेक करनी है। कौन से पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 था, उसके लिए फंक्शन था x अपॉन मॉड x। यहाँ पे x लेस देन 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इक्वल उसके ऊपर क्या फंक्शन -1 है। तो ठीक है, यहाँ पे उसकी डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो वंस अगेन ये हमें यहाँ पे कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली 0 पे, जैसे यहाँ पे हमने आगे के क्वेश्चन में किया था, राइट। तो यहाँ पे 0 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो वेन एवर फंक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस एफ एक्स ले रहे हैं ना, तो 0 प्लस एफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ऑब्वियसली कौन सा आएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस x इज ग्रेटर देन 0 वाला। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, -1, तो लिख दू यहाँ पे -1। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 भी बना दूं ना, तो f ऑफ 0 प्लस h में अगर यहाँ पे तो f ऑफ x -1 है, यानी x तो यह यहाँ पे है ही नहीं, तो ये -1 का -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ -1 ही बनने वाला है, ठीक है। वेन एवर एक्स टेंस टू 0 है मेरे पास, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे लेस देन 0 वाला फंक्शन बनेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पे आने वाला है, ये x अपॉन मॉड x वाला, राइट। अगर मैंने इसको h टेंस टू 0 बना दिया, लिमिट चेंज कर दी, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ये 0 माइनस h आएगा। तो जहां जहां पे आपको ये फंक्शन में क्या नजर आ रहा है, x नजर आएगा, वहां पे मिलेंगे रखेंगे -h अपॉन यहाँ पे -h। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा -h अपॉन h, ये कट होके क्या बचेगा -1। तो ये बचेगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये -1, तो ये भी आ जाएगा -1। और f ऑफ 0 के लिए क्या फंक्शन है, -1, तो f ऑफ 0 के लिए भी क्या है, -1 ही है। दैट मीन्स दैट मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स दैट इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, दैट मीन्स दैट इक्वल्स टू f ऑफ 0, दैट मीन्स दैट इट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। लेस देन अगर हम कोई भी पॉइंट ले, c इज लेस देन 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, c इज इक्वल्स टू 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस और ग्रेटर देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस, तो हर जगह पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दैट मीन्स दैट ये फंक्शन के लिए हमें डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स दैट यहाँ पे लिखेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स नॉट एग्जिस्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। यहाँ पे भी आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने एफ ऑफ एक्स यहाँ पे x³ - 3 वेन एवर एक्स इज लेस और इक्वल 2 हो तब, और एक्स इज ग्रेटर देन 2 हो तब इट इज x² + 1। यहाँ पे आपको इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। बट अगर हम यहाँ पे x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 2 ले, तो x लेस देन 2 के लिए फंक्शन आएगा x³ - 3, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन आएगा x² + 1, और ये दोनों ही फंक्शन x लेस देन 2 के लिए भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा और ग्रेटर देन 2 के लिए भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो सकता है, तो 2 पे। तो हम 2 पे उसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ऑब्वियसली लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, और दूसरा लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स निकालेंगे, राइट। तो 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, लेस देन वाला। तो लेस देन वाला कौन सा फंक्शन है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस, तो ये आएगा x³ - 3। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए, तो राइट हैंड वाला, राइट हैंड यानी ग्रेटर देन वाला, राइट हैंड लिमिट के लिए ये है x² + 1, ठीक है। जब इसकी हम लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट्स फाइंड आउट के लिए हम क्या करते हैं, h टेंस टू 0 बनाते हैं। अगर ये h टेंस टू 0 आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, किसके कौन सी लिमिट है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे f ऑफ आएगा 2 माइनस h। और अगर यहाँ पे ये क्या है, 2 प्लस है ना, तो अगर मैंने इसको h टेंस टू 0 बना दिया, तो ये आएगा f ऑफ 2 + h, सिंपल। अब जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है, ये कौन सा फंक्शन है, x³ - 3, जहां जहां पे x नजर आ रहा है वहां पे क्या डालेंगे,
2 माइनस एच। यहाँ पे फंक्शन आपको कौन सा यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेना है, यहाँ पे लेना है एक्स क्यूब माइनस 3 वाला, यहाँ पे लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला। तो ये आएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, यानी ये आएगा 2 माइनस एच टू द पावर 3 एन माइनस 3। ओके, अब इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, यहाँ पे आपको फॉर्मूला आना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है एक्चुअली a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a माइनस बी। इसको याद रखिएगा। तो ये आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे इसको रखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड 2 का होल क्यूब 8 माइनस ऑफ ये आएगा h क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स, यानी इट विल बी 12h और प्लस 6h स्क्वायर। ओके, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे, आएगा 6h स्क्वायर और ये माइनस 3 तो था ही, ठीक है। तो 8 माइनस 3, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 5। तो ये 5 माइनस ऑफ एच क्यूब माइनस 12h एन प्लस 6h स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करने से क्या बनेगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे h टेंस टू 0, ये बचेगा ओनली 5। नाउ यहाँ पे ये है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहाँ पे x की जगह पे क्या डालना है 2 प्लस एच, तो ये आएगा 2 प्लस एच टू द होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये आएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 2 का होल स्क्वायर आएगा 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर एंड प्लस 1। तो ये आएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करने से ये क्या बनेगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये आएगा लिमिट अप्लाई करने से आएगा 5 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। ओके, और अगर मैं f ऑफ 2 की बात करूं तो f ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो f ऑफ 2 के लिए क्या आएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 3 ही आएगा, राइट। तो ये f ऑफ 2 ये आएगा 2 का होल क्यूब, यानी 8 माइनस 3, ये भी आएगा 5। तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तीनों क्या आ गए, सिमिलर आ गए, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट 2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, दैट मीन्स दैट यानी इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स दैट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस था ही, सो हम ऐसा बोल पाएंगे यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नाउ सेम क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वंस अगेन एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। x इज ग्रेटर इक्वल्स टू के लिए x प्लस 1, x इज लेस देन के लिए फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। आपको इसके डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स निकालने हैं, किसी का फंक्शन जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो। तो इट इज क्लियर दैट, जैसे आगे देखा, लेस देन 1 के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा। चेक कहां पे, इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी कहां पे चेक करनी पड़ेगी, एट पॉइंट 1। तो 1 पे उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, लेस देन वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, ग्रेटर देन 1 वाला, ठीक है। ये कौन सा है, तो एक्स प्लस 1 है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैंने इसको h टेंस टू 0 बना दिया तो ये क्या आएगा, f ऑफ 1 प्लस एच, और अगर मैंने इसको 0 बना दिया तो ये आएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 बनाया तो f ऑफ ये आएगा 1 माइनस एच, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 माइनस एच, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे माइनस आता है। तो ये आएगा 1 माइनस लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 1 माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस 1, यानी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 1 माइनस 2h
प्लस एच स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 क्या आता है यहाँ पे, इट विल बी 2, 2 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया तो ये आएगा 2 माइनस 0 प्लस 0, तो यानी 2। सेम थिंग यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, x प्लस 1, यानी ये x के अंदर हम डालेंगे x की जगह पे 1 प्लस एच प्लस 1, और 1 प्लस 1 क्या आता है 2, तो ये आएगा 2 प्लस एच, एच की जगह पे 0 अप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस एफ एक्स दैट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। और अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1 निकालूं तो एक्चुअली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है मेरे पास, वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कौन सा फंक्शन आएगा इक्वल टू के लिए एक्स प्लस 1 वाला आएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 प्लस 1, ये भी 2 ही आएगा, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। दैट मीन्स एफ इज कंटिन्यूअस at x equals to 1. That means that discontinuous point not exceeds. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर फंक्शन x इज लेस और इक्वल 1 है उसके लिए x इज टू 10 माइनस 1 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर है। वंस अगेन अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं C इज बिलोंग्स टू R, अगर वो लेस देन 1 हो और इधर ग्रेटर देन 1 हो तो दोनों के लिए वो कंटिन्यूस होगा। हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इक्वल टू 1 पे, वहां पे वो डिसकंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर f इज कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। नाउ लेट्स चेक एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे उसकी राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f 1 प्लस एफ एक्स, और लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो 1 प्लस एफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, तो ग्रेटर देन वाला, तो ये एक्स स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, तो लेस देन वाला। लेस देन वाला कौन सा है, एक्स इज टू 10 माइनस 1। तो अगर मैंने यहाँ पे लिमिट चेंज किया, इसको मैंने बनाया लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, तो ये आएगा f ऑफ 1 प्लस h, यानी मैं यहाँ पे x की जगह पे डाल सकता हूँ 1 प्लस h उसका होल स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, h की जगह पे 0 डालने से ही सिर्फ बनेगा 1। सेम थिंग यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे डाला लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर h टेंस टू 0 बनाता हूं तो ये आएगा f ऑफ 0 प्लस h, यानी 1 माइनस h आएगा यहाँ पे। तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 माइनस h उसकी पावर 10 और माइनस 1। ओके, अगर मैंने इसको बाइनोमियल से एक्सपांड किया तो ये क्या आएगा, tan c 0 माइनस, ये फॉर्मूला हमारे पास है ना, 1 माइनस एक्स की पावर अगर n हो, ये क्या आता है nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपांड करेंगे तो tan c0 ये आ जाएगा 1, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 ये आ जाएगा 1, माइनस यहाँ पे ये tan c1 इंटू h है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक काम करता हूँ, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ ना, तो tan c0 एक्चुअली ये बचेगा 1। बाकी के सारे टर्म की देखो, यहाँ पे तो h है, यहाँ पे भी h है, सारे टर्म्स में यहाँ पे h होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 0 अप टू 10 टर्म्स तक, सारे टर्म्स में 0 ही रहेगा। तो ये लास्ट में 1 माइनस 1 ये आ जाएगा, ये यहाँ पे भी 1 बचेगा, लास्ट में क्या था माइनस 1 था, तो ये 0 आ जाएगा। ये 1 किसका है, तो tan c0 क्या होता है, 1 होता है। ये एक्चुअली मैंने इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, tan c0 माइनस tan c1 इंटू h प्लस tan c2 इंटू एच स्क्वायर एंड अप टू tan c10 h रेज टू 10 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, देखो सारे टर्म्स में आपको h दिखेंगे, ये h स्क्वायर h क्यूब h4 अप टू h10 तक, ठीक है। यहाँ पे h टेंस टू, इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, इसको tan c1 tan c2 को सारे टर्म्स में यहाँ पे h की होने की वजह से ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ h नहीं है, तो tan c0
ये क्या होता है 1, ये अकेला बच जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे दोनों सिमिलर है नहीं, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। दैट मीन्स दैट f is discontinuous at x equals to 1। अगर आपको आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसके लिए कौन सा फंक्शन है, एक्सेस टू 10 माइनस 1, एक्सेस टू 10 माइनस 1। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट एक्स की जगह पे लिमिट हम 1 अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, एक्स की जगह पे 1 अप्लाई करेंगे, 1 का होल स्क्वायर 1, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये प्रॉपर मेथड है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। x प्लस 5, यहाँ पे x इज लेजर इक्वल 1 है तो x प्लस 5 फंक्शन है, x ग्रेटर देन 1 है तो वो x माइनस 5 है, राइट। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पे तो वो कॉन्टिन्यूस होने ही वाला है। इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन आएगा, ग्रेटर देन 1 राइट हैंड लिमिट के लिए आएगा x माइनस 5 वाला, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, x प्लस 5 वाला, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिमिट चेंज किया, h टेंस टू 0 बनाया तो f ऑफ 1 प्लस एच आएगा, यहाँ पे f ऑफ 1 माइनस एच आएगा। फंक्शन में वैल्यू डालेंगे, एक का आंसर आएगा -4, दूसरे का आंसर आएगा +6। दोनों सिमिलर है नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट देयर इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे ये फंक्शन की आपकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। क्वेश्चन इज लाइक दैट, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आपको कंडीशंस गिवन है। आपको सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो ये कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक होगी। देखो यहाँ पे आप सोचिए, आप किसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, कौन से फंक्शन के लिए। तो देखो यहाँ पे x इज लेस देन 1 भी है, x इज ग्रेटर देन 1 भी है, और x इज इक्वल टू 1 भी है। सिमिलर x इज लेस देन 3 भी है और x इज ग्रेटर देन 3 भी है। सो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा 1 पे और 3 पे। 0 और 10 पे हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको उसके यहाँ पे 0 x इज ग्रेटर देन 0 है, बट x इज लेस देन 0 के लिए तो कोई फंक्शन है नहीं आपके पास। ओके, तो वहां पे उसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं हो सकती। सिमिलर यहाँ पे x इज लेस देन 10 है, बट x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 10 के लिए कोई फंक्शन नहीं अवेलेबल है हमारे पास, तो वहां पे उसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं हो सकती। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे एट x इक्वल्स टू 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, और इसकी राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन वाला फंक्शन, x इज लेस देन 1, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस ऑफ ओनली 3। कांस्टेंट फंक्शन है, डायरेक्ट आ जाएगा, इसका आंसर 3 लिख देता हूँ, चलेगा। वैसे यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है, राइट हैंड x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, दैट इज 4, तो ये आ जाएगा 4। Here 3 is not equals to 4. That means that limit of x tends to 1 minus fx is not equal to limit of x tends to 1 plus fx. That means that f is discontinuous at x equals to 1. जैसे x equals to 1 पे चेक किया, वैसे at x equals to 3 पे चेक कर लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स, और लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स। तो लिमिट ऑफ 3 माइनस एफ एक्स के लिए, x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स के लिए लेस देन वाला फंक्शन 4, और ग्रेटर देन वाला फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 प्लस ये आएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 4 और ये 5। ये दोनों भी सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स दैट लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स is not equals to limit of x tends to 3 plus fx. That means that f is discontinuous at x equals to 3. Once again similar question है, देखिए यहाँ पे भी देखो 0
और 1, ये दोनों फंक्शन पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक होगी। क्वेश्चन नंबर 15, तो पहले यहाँ पे लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। तो इसके लिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स निकालते हैं और यहाँ पे दूसरा निकालेंगे 0 प्लस एफ एक्स। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो 0 माइनस एफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? 0 माइनस लेफ्ट हैंड x इज लेस देन 0 वाला, तो ये 2x। इसमें डायरेक्ट x की जगह पे 0 डाल देते चलेगा, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कीजिए। तो 2 इंटू 0 दैट विल बी 0। यहाँ पे 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? x इज ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन, तो ये कौन सा है? 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। दैट मीन्स मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ, और एक बात f ऑफ 0, x इक्वल्स टू 0 कहाँ पे है? x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे, तो f ऑफ 0 के लिए भी क्या आएगा? ये 0 ही आएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स दैट इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स that equals to f of 0. That means that f is continuous at x equals to 0. Now कौन सा पॉइंट लेते हैं? दूसरा at x equals to 1 पे चेक करते हैं। तो इसके लिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स निकालेंगे और दूसरा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स निकालेंगे। तो 1 प्लस एफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? ग्रेटर देन वाला। लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस 4x, राइट? तो यह आ जाएगा 4 इंटू 1 दैट विल बी 4। तो यहाँ और यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा? लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स लेस देन वाला, तो इट इज 0, तो ये आ जाएगा ओनली 0। तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये दोनों सिमिलर नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स दैट लिमिट ऑफ x tends to 1 plus fx is not equals to limit of x tends to 1 minus fx. That means that f is discontinuous at x equals to 1. ओके, वंस अगेन सेम क्वेश्चन इज देयर। यहाँ पे आपको इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, तो कौन से पॉइंट पे होगी वो चेक? एक तो -1 पे और दूसरी 1 पे चेक होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट x इक्वल्स टू -1। -1 पे चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा x टेंस टू -1 माइनस ऑफ एफ एक्स, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, राइट? तो x यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? लेस देन वाला। वेन एवर x इज लेस देन -1, तो कौन सा फंक्शन है? x टेंस टू -1, ये है ओनली -2। तो x की यहाँ पे तो कांस्टेंट फंक्शन ही है, तो इसका -2 का -2 ही रहने वाला है। और 1 प्लस एफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन है? लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 प्लस, तो x इज ग्रेटर देन -1 वाला, तो जो की है +2x। तो ये आएगा 2 इंटू x की जगह पे क्या डाला जाएगा? -1, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो -2 और -2 दोनों जगह पे सिमिलर आ गया। दैट मीन्स दैट वी कैन से दैट ओके। और एक f ऑफ 2 निकालना है, f ऑफ -1 निकालना है। f ऑफ -1 क्या आएगा? ये भी -2 ही आएगा। कौन सा फंक्शन है उसके लिए? इक्वल टू के लिए -2 ही है। दैट मीन्स दैट लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स दैट इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स दैट इक्वल्स टू f ऑफ -1। That means that f is continuous at which point? -1। -1 पे वो क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस हुआ। जैसे -1 के लिए निकाला, अब 1 पे निकालेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो 1 प्लस एफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन है? 1 प्लस एफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट 2, तो ये 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा। और 2 माइनस एफ एक्स के लिए कौन सा फंक्शन है? ऑब्वियसली ये 2x। अब इसकी लिमिट अगर आप चेंज करना चाहो तो करो, कोई बात नहीं। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h आएगा। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 2 की जगह पे आएगा ये 2 इंटू 1 माइनस h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 2 ही रहेगा। दैट मीन्स दैट ये भी 2, ये भी 2, और f ऑफ 1 और निकालो तो f ऑफ 1 के लिए भी क्या आएगा?
एफ ऑफ 1 के इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन है 2x, तो इट इज 2 into 1, तो 2, दैट मीन्स दैट लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस fx दैट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस fx दैट इक्वल्स टू f ऑफ 2, दैट मीन्स दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो और इसको लिमिट s टेंस टू 0 बना कर भी कर सकते हो।